नमस्कार दोस्तों, ये है ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1। इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले बन चुकी है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझने में। आइए देखते हैं क्या है हमारा ये क्वेश्चन। प्रिपेयर एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट टू डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर द ईयर 2021। आपको एक एप्रोप्रिएट, एक जो भी आपको सही लगे, क्योंकि कॉस्टिंग में तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता नहीं है, तो आपको कॉस्ट शीट बनानी है। क्या फाइंड आउट करने के लिए? यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉन्सेप्ट की वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था, आपको कैलकुलेट करना होता है एक पैसेंजर के ऊपर, इसके अंदर बस होगी, एक बस की एक पैसेंजर के ऊपर 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आ रहा है। यह है आपका 2021। एंड फॉर फ्लीट ऑफ 5 पैसेंजर बसेस, 5 पैसेंजर बस है यहाँ पर, बुक्ड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसके पास 5 बसेस हैं जिनकी कॉस्ट इस तरीके से है। एक की है 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। इन 5 बसों की ये कॉस्ट है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर आपने ये कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। डेप्रिसिएशन है 20% पूरे साल का। रिपेयर मेंटेनेंस है डेप्रिसिएशन का 80%। 10 ड्राइवर हैं, 5 बसेस के लिए 10 ड्राइवर, और उनका जो वेजेस है वो है 100 रुपये ईच पर मंथ। एक ड्राइवर की 100 रुपये सैलरी है 1 महीने की। उसी तरह से वेजेस है 20 क्लीनर्स की, 20 सफाई करने वाले हैं, और उनकी है 50 रुपये एक महीने की। फिर इसके अलावा हमारे पास ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये जैसे खरीदी है बस, और अगर ये इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो उसके ऊपर 4% का लगेगा। फिर हमारे पास है रेंट, और इन 5 बसेस को रखने के लिए 6 गैरेज है, और इन 6 गैरेज का जो रेंट है वो है 50 रुपये एक का 1 महीने का। फिर हमारे पास है डायरेक्टर्स फीस, यह 400 रुपये पर मंथ। फिर ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट है, इसका 1000 रुपये पर महीने का खर्चा है। फिर लाइसेंस फीस है, टैक्सेस है, और ये है 6 महीने के 1000 रुपये। फिर इसके अलावा हमारे पास टायर ट्यूब्स हैं पुराने, वो बेचते हैं, तो 6 महीने के अंदर 3200 रुपये उससे मिलते हैं। और लास्ट में है टोटल 900 पैसेंजर्स वर कैरीड। 900 पैसेंजर्स को इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया ओवर 1600 किलोमीटर, और टोटल 1600 किलोमीटर ये बसेस चली ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है ऑपरेटिंग कॉस्ट के क्वेश्चन को समझने के लिए। ये आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा और आपको आसानी से समझ भी आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी पढ़ाई एकदम फटाफट चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखिए, मैंने इसमें कैलकुलेट किया है कि टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने बनते हैं। ये आप पहले से ही कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि जो कॉस्ट है आपको इसी से डिवाइड करना होगा। तो देखिए, 1600 किलोमीटर तो पूरे साल में चली है, और 900 पैसेंजर टोटल इन्होंने ट्रैवल कराए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हर पैसेंजर किलोमीटर टोटल हो गए, इन्हें मल्टीप्लाई करके 14,40,000। अब इसके अलावा सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं एनुअल फिक्स कॉस्ट। देखिए, फॉर्मेट मैंने बनाया था, आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसके अंदर, तो उसी को फॉलो करते हुए बनाऊंगा। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियोस बना रखी हैं, और उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल की वीडियोस आराम से देख सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक एक करके फिक्स कॉस्ट को।
सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट इसमें है वो है वेजेस ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर को तो सैलरी देनी ही देनी है, और ड्राइवर के लिए क्या है, देखिए 100 रुपये है हर एक के और एक महीने के। तो क्योंकि 100 रुपये है तो देखिए 10 तो हमारे पास ड्राइवर हो गए, फिर एक महीने के हैं ये हमें करने हैं पूरे साल के, यानी कि 12 महीने के, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया है, और क्योंकि 100 रुपये हैं तो इसलिए इंटू 100 किया है। टोटल अमाउंट बन गया 12,000। इसके अलावा मेरे पास है वेजेस ऑफ क्लीनर्स। देखिए क्लीनर्स है टोटल 20, फिर ये जो खर्चा दिया है 50 रुपये, ये एक महीने का दिया है, हमें पूरे साल का निकालना है इसलिए इंटू 12, और एक की जो वेजेस है वो 50 है इसलिए इंटू 50, ये भी बन गया 12,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% है, तो मैं 4% करूंगा टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल कितनी बनेगी, ये जितनी भी 5 बसेस की कॉस्ट है इन सबको आप जोड़ लीजिए, यानी 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000, 80,000, इन सबको आप जोड़ लीजिए तो वो बन जाएगा 3,50,000, और उसका कर दिया 4%, तो ये आ गया आपका 14,000। फिर इसके बाद है हमारे पास रेंट ऑफ गैरेजेस, और जो गैरेजेस का रेंट है वो देखिए 50 रुपये है पर मंथ। तो क्योंकि यहाँ पर 6 गैरेज है तो इसलिए सबसे पहले तो 6, और फिर पर मंथ है, और फिर 50 रुपये एक का है तो इसलिए इंटू 50, और पर मंथ है पूरे साल का बनाना है इसलिए इंटू 12, ये बन गया 3,600। फिर डायरेक्टर फीस है 400 रुपये पर मंथ है, इसको पूरे साल का बनाना है इसलिए इंटू 12 बन गया 4,800। इसके बाद ऑफिस स्टैब्लिशमेंट का खर्चा है, ये 1,000 रुपये पर मंथ है, इसे भी हमने पूरे साल का बना दिया इंटू 12 करके, तो ये बन गया 12,000। फिर हमारे पास लाइसेंस और टैक्सेस हैं, और ये है हमारे पास 6 महीने के 1,000। तो देखिए अगर 6 महीने के बने 1,000 तो 12 महीने के कितने बनेंगे, इंटू 2 कर दीजिए यानी कि 2,000। फिर इसके अलावा अब हमारे पास जो फिक्स एनुअल कॉस्ट थी वो खत्म हो गई, इसका हम टोटल कर देते हैं तो हमें मिल जाते हैं 60,400। देखिए ये टोटल है, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए, हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आई रिपीट, फिक्स्ड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पर पैसेंजर किलोमीटर की। तो ये जो 60,400 है इसको मैं जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो उससे मुझे मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 0.042। तो जो फिक्स कॉस्ट वाला हिस्सा है वो तो देखिए कैलकुलेट हो गया। अब आगे चलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट वाले पर। तो अभी यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एनुअल वेरिएबल कॉस्ट। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर पहला मुझे मिलता है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन लगेगा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने की भी आपने वो कैपिटल एसेट वो फिक्स एसेट खरीदी है। अब वो टोटल कुल मिला के आपने खरीदी है 3,50,000 की बसेस, और डेप्रिसिएशन है 20%, तो सीधा सा आप उसका 20% कर दीजिए, तो एक साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 70,000। फिर दूसरा इसके अंदर पॉइंट आ रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, वो आपको दिया हुआ है 80% ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 70,000, तो 70,000 का 80% कर देंगे 56,000। अब देखिए इसको अगर हम टोटल कर दें अगेन तो ये मिल जाएगा हमें 1,26,000 रुपये। लेकिन दोस्तों हमें वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होगी पर पैसेंजर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा जो अभी फिक्स कॉस्ट के साथ किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। इसके बाद मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल गया 0.088। इसका मैं टोटल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.130, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये पर पैसेंजर किलोमीटर आ रही है 13 पैसे, 13 पैसा ओनली। लेकिन क्वेश्चन में अभी एक चीज और भी है, देखिए ये तो सारी हमारी कॉस्ट है, यानी जो लागत आ रही है, जो हमारा खर्चा हो रहा है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में एक टर्म ऐसी भी है, एक आइटम ऐसी भी है जिससे हमें पैसा मिल रहा है, उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे ताकि हमें मिले हमारी नेट कॉस्ट। और वो है हमारे पास जो हमने टायर और ट्यूब्स बेचे थे। देखिए हर 6 महीने के अंदर 3200 रुपए के हम बेच देते हैं, तो हम कर देंगे 3200 इंटू 2, तो ये तो हो जाएंगे पूरे साल के। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम पहले की तरह
14,40,000 से, ताकि ये भी हमें मिल जाए पर पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन इसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट में से जो हमें मिल रहा है उसको हम माइनस कर देंगे ताकि हमें नेट कॉस्ट मिले। तो माइनस करके जो हमारी नेट कॉस्ट आएगी वो आएगी 0.126। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह की वीडियोस मैं आपको बनाता रहूंगा और आप उसको पढ़कर, उसको वीडियोस को देखकर आप बेनिफिट लेते रहेंगे। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।